हेलो तो दोस्तों, आज हम तात्सुकी फुजिमोतो की एक और मांगा बाय एरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इमोशनल मांगा है और इस मांगा को देख के आपको लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो, क्योंकि इसके हर एक फ्रेम को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे कोई सीन चल रहा हो। कुछ पढ़ने के बाद आप सच में बोलेंगे सिनेमा। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यूता को देखते हैं। यूता को अपने 12th बर्थडे के दिन एक मोबाइल फोन गिफ्ट मिला होता है। वो इस नए फोन से हर चीज का व्लॉग बना रहा होता है। ऐसे करते करते ही वो फोन केक के पास ले जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? उसकी माँ बोलना चालू करती है कि वो अपनी बीमारी की वजह से कभी भी मर सकती है। वो यूता से चाहती है कि वो अब हर सेकंड हर मिनट उसे रिकॉर्ड करता रहे, ताकि अगर कल को नहीं भी बच पाती तो यूता उनकी वीडियो देख के उसे याद करता रहे। ये सब सुन के यूता बहुत शॉक हो जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता कि वो अपने बर्थडे के दिन ये सब सुन रहा है। फिर उसकी माँ फिर से कहती है, तुम्हें अब से मुझे रिकॉर्ड करना चालू करना पड़ेगा। इसके जवाब पर यूता भी कहता है ओके। अगले कुछ पैनल में हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे गया होता है। वह उसकी वीडियो बनाता है। यूता अपनी माँ की हर समय वीडियो बनाना चालू कर देता है, चाहे वो खाना खा रही हो या टीवी देख रही हो। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो टॉयलेट में भी गुस्सा आता है। उसकी माँ मना कर देती है। वो अपनी वीडियो में एक दो जगह पे बिल्लियां भी दिखाता है या आसपास का एनवायरनमेंट को भी दिखाता है। वो हर एक फैमिली मोमेंट को वीडियो में कैप्चर करता है। यूता नहीं चाह रहा होता कि उसकी माँ का कोई भी पल उससे छूट जाए जो कैमरा में ना रिकॉर्ड कर पाए। एक पैनल में वो बता रहा होता है कि उसके डैड छुप के रो रहे हैं, क्योंकि फैमिली के सामने तो वो रो नहीं सकते। यूता ये भी रिकॉर्ड कर लेता है। वो अपनी माँ को सोते हुए भी रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर वो नींद में ही गुजर जाए तब भी उनकी आखिरी सांसों तक उन्हें रिकॉर्ड करता रहे। कुछ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स ने अब उसे एक पीसी दे दिया है, क्योंकि उसकी मोबाइल का स्टोरेज अब भर चुका था। उसके पास अभी 6 घंटे की क्लिप्स थी। अब उसकी माँ अगली सुबह अच्छे से तैयार हो जाती है और उसके पिता उसके लिए खाना बनाते हैं। यूता की माँ जब उस खाने को खाती है, उसे खाना पसंद आता है, तो यूटा उनसे पूछता है कि डैड को उस कुकिंग के पॉइंट मिलने चाहिए। उसकी माँ कहती है 50 पॉइंट्स। फिर हमें उसके डैड का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रो रहे होते हैं, और यहाँ पे जितने आपको सीन दिखेंगे वो सब यूता की रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर हमें एक नर्स दिखाई जाती है जो उसकी माँ के बहुत क्लोज थी। अभी यूता बताता है कि अब उसके पास 40 घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्डिंग है। वो बताता है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। यूता के रिकॉर्डिंग में हम आगे देखते हैं कि उसकी माँ कह रही होती है कि अभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आजकल वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, शायद अब वो मरने वाली है। यूता के डैड उसके लिए खाना लाए होते हैं। यूता के डैड रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे रिकॉर्ड मत करो। फिर वो उसकी माँ को खाना देते हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। इस कुकिंग के लिए मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? उसकी माँ कहती है 2 पॉइंट्स। इसका मतलब उसके टेस्ट बड्स खराब हो रहे हैं। हम समझ पाते हैं कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो मरने वाली है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यूता खुद को रिकॉर्ड कर रहा है। वो बताता है कि अब उसके पास 100 घंटे से ज्यादा की क्लिप है। ये भी बताता है कि शायद उसकी माँ के पास अभी ज्यादा समय बचा नहीं है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसके बारे में वो सैड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। फिर हमें यूता के फादर दिखाए जाते हैं जो यूता को कहते हैं, अब तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम उसे आखिरी सांसों तक रिकॉर्ड करो। वो उसे लेके तोदामी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। उसके डैड हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन यूता वहाँ से दूर भागने लगता है। उसके डैड उसे बुलाते हैं, लेकिन यूता दूर भागता ही रहता है, जो दूर भाग रहा होता है। और हम देखते हैं जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है वो एक्सप्लोड कर जाती है। तो चैप्टर 2 में हम एक्सप्लोजन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है चैप्टर 1 में जितना भी हमें सीन्स दिखाए गए, जितने भी हमें पैनल्स दिखाए गए, वो सब एक मूवी का पार्ट था जिसकी स्क्रीनिंग यूता के स्कूल में ही हो रही थी। इसका मतलब है कि यूता के पास जितनी भी 100 आवर की क्लिप पड़ी हुई थी, उसने उसे एक मूवी में कन्वर्ट किया और अपने स्कूल में स्क्रीनिंग कराई, और वही चैप्टर 1 में हमने देखा। हाँ, लेकिन वो एक्सप्लोजन सीन रियल तो नहीं हो सकता। वो सीन रियल नहीं था। जब यूता के डैड ने उसे मदर के रिकॉर्ड करने को बोला तो यूता भाग गया था और उसने एंड में एक्सप्लोजन दिखा दिया मूवी में अलग से ऐड करके। यूता सोच रहा था कि ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी। बाहर हमें ऑडियंस का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई इस मूवी का मजाक उड़ा रहा था। किसी को ये मूवी पसंद नहीं आ रही थी, इसे एक बेकार मूवी कह रहे थे। फिर यूता के डैड यूता को अकेले में बुलाते हैं बात करने के लिए। वो यूता को बताते हैं कि हाँ, मेरी भी गलती है इसकी स्क्रीनिंग स्कूल में ऑर्गेनाइज कराने के लिए, लेकिन तुमने नहीं सोचा कि तुमने अपनी मॉम की ऐसी मूवी बना के उनकी मौत का मजाक बनाया है। वो यूता से पूछते हैं तुमने इसकी मूवी बनाई ही क्यों? जिसमें यूता बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स थी तो मैंने उसे एडिट किया ताकि उसे आसानी से देखा जा सके। उसके डैड कहते हैं तुम्हें अपनी मॉम को ऐसा दिखाते हुए शर्म नहीं आई? तुमने लास्ट में वो एक्सप्लोजन क्यों दिखाया? रियलिटी में तो ऐसा कोई एक्सप्लोजन हुआ नहीं था। तो कहता है कि, तो इस पे यूता कहता है वो लास्ट वाला एक्सप्लोजन
वो मजेदार था ना। इस बात पे यूता के डैड उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है किसी की मौत का तुम मजाक कह सकते हो। उसके बाद वो अलग अलग लोगों के पास जाके अपनी मूवी के बारे में पूछने लगता है। इसमें लोगों के विचार कुछ ऐसे थे, कोई उसे बोलता है कि वो मूवी देख के मेरी तबीयत खराब हो गई, एंडिंग बहुत ही ज्यादा बेकार, तो कोई उसकी मोरल वैल्यू पर सवाल उठाने लगता है, जो कि हाँ उठाना भी चाहिए। ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि तुमने उसे मूवी क्यों बनाया, फिर कुछ उसका मजाक भी बना के जाते हैं। उसी के बीच फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसकी मदर की भी डेथ हो रखी होती है। उसका कहना होता है कि मूवी बनाने में कुछ गलत नहीं था, लेकिन लास्ट में एक्सप्लोजन सीन ऐड नहीं करना चाहिए था। इतनी सारी बेइज्जती के बाद वो एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करता है कि जिस हॉस्पिटल में उसकी मां मरी थी उसी हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर में जाके वो नीचे कूद जाएगा और अपनी जान ले लेगा, क्योंकि इन लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाया। और अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि सबको ये मूवी दिखाए ताकि सबको पता चले कि उनके कहने की वजह से क्या हुआ है, बाकियों को रिग्रेट होना चाहिए। यूता ने जो किया उस पर उसको कोई रिग्रेट नहीं था। वो हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर में पहुंचता है और वहाँ से कूदने वाला होता है कि उसे एक आवाज आती है, तुम जंप करने वाले हो यहाँ से। उसके बाद हम एक एडी नाम की लड़की को देखते हैं जो रूफ टॉप में खड़ी होती है। बता दूं जो लड़की है इसका नाम एरी है। ये यूता से कहती है अगर तुम यहाँ से नीचे कूदे तो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अगर तुम्हें कूदना ही है स्टेशन के बगल वाले हॉस्पिटल से नीचे कूद जाना, वहाँ के डॉक्टर बेकार है। फिर वो कहती है अगर तुम सच में इतने सीरियस हो मरने के बारे में तो तुम्हारे जेब में वॉलेट तो होगा ही। और वो उसके चेहरे को थोड़ा पहचानते हुए कहती है कहीं तुम डेड एक्सप्लोजन मदर वाले यूता तो नहीं हो। जब वो उसको पहचान लेती है तो उसके हाथ पकड़ के उसे कहीं पर लेके जाती है। ये एक अबेंडेंड बिल्डिंग होती है जो कि पूरी तरीके से खंडर हो चुकी थी। एरी यूता को उसके अंदर लेके जाती है। फिर उसी बिल्डिंग के रूम में उसने अपना एक प्रोजेक्टर लगाया होता है और वहाँ से वो मूवी ऑन करती है। यूता को बैठने को बोलती है वहाँ पे और खुद भी बैठ जाती है। पूछता है तुम मुझे मूवी क्यों दिखा रही हो। वो कहती है कि मूवी देखते टाइम बोलना नहीं चाहिए। यूता फिर पूछता है तुम कौन हो और ये बिल्डिंग में क्यों लेके आई हो, बिल्डिंग क्या है। वो इसके रिप्लाई में कहती है इस मूवी के बाद हम 4 मूवी और देखने वाले हैं, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगी अगर तुम 9 घंटे चुप रहोगे तो। और बोलती है वो बताती है कि ये उसका घर नहीं है और यहाँ पे उसे प्रोजेक्टर लगा के मूवी लगा रही है। ऐसे करते करते वो रात के 2 बजे तक मूवीज देखते हैं। यूता कहता है कि मूवीज तो सब ठीक थी लेकिन तुम कौन हो और मुझे मूवीज क्यों दिखा रही हो। फिर एरी कहती है क्या मैंने अभी तक बताया नहीं। एरी कहती है तुमने बहुत मूवीज नहीं देखी ना, देखी है क्या। यूता कहता है मैंने वही मूवीज देखी जो टीवी पे आती थी। फिर एरी कहती है ये इतना काफी नहीं है। तो पूछता है क्यों। फिर बोलती है क्योंकि तुम तब तक ढंग की मूवी नहीं बना सकते जब तक तुम बहुत सारी मूवीज ना देख लो। तो ये सुनने के बाद यूता कहता है तुम उन्हीं लोगों में से हो जिनको मेरी मूवीज से प्रॉब्लम है। ये कि ये मूवी जरूर एक नौसिखियों जैसा काम था लेकिन वो 20 मिनट की थी, वो एंगेजिंग थी वो मूवी। जिस तरीके से वो मूवी फैक्ट और फिक्शन के बीच में लाइन ब्लर कर देती है वो बहुत बढ़िया था। एंड में कहती है तुम्हारी मूवी सुपर ऑसम थी। वो कहती है कि सब उस मूवी का मजाक बना रहे थे और मुझे अकेले इस मूवी को देखते हुए रोना आ रहा था, इसलिए अब तुम एक नई मूवी बनाओगे। उसके लिए तुम्हें हर दिन मूवी देखनी पड़ेगी और अगले साल से तुम नई मूवी बनाना चालू करोगे। तुम्हें उनको एक अच्छी मूवी बना के दिखाना होगा, ऐसा एरी कहती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी, मैंने इस टाउन में सबसे ज्यादा मूवीज देखी है, चिंता मत करो। फिर उसके बाद वो यूटा बोलता है कि अच्छा ठीक है शायद मुझे समझ में आ गया लेकिन तुम हो कौन। वो कहती है मेरा नाम एरी है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि यूता अपने घर में होता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उसमें वो बोल रहा होता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हम सबको एक ना एक दिन मरना है, उस एक दिन के आने से पहले तक तुम्हें हार नहीं माननी है। जिसके भी मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। और इसी के साथ वो गुड बाय कह के रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। अगले दिन हम एरी को देख पाते हैं उसके स्कूल में, वो उससे बातें कर रही होती है। तुम्हें हर दिन के बाद मुझे एक रात पहले देखी गई 5 मूवी की समरी 1 सेंटेंस में एक्सप्लेन करनी होगी। अगर एक बार तुम हर मूवीज को ब्रेक डाउन कर पाए एक्सपोजिशन, राइजिंग, रेजोल्यूशन और क्लाइमेक्स के बेस पे, तो फिर तुम एक अच्छी मूवी बना पाओगे। यूता पूछता है क्या मैं सच में अच्छी मूवी बना पाऊंगा। इसमें एरी कहती है क्या तुम्हें हॉलीवुड पे भरोसा नहीं, वहाँ पे मूवीज ऐसे ही बनाई जाती है। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूता एरी को कहानी सुना रहा होता है। इसमें एरी कहती है हाँ ये मेरे लिए चलेगा, ठीक ठाक है। फिर वो थोड़ा खाना लेने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब हर दिन वो मिनिमम 3 मूवीज देखेंगे उसी जगह पे। देखने के बाद एरी यूता से कहती है अगले दिन तो छुट्टी है तो तुम कल 9 बजे मिलना। तो यूता कहता है क्या हम छुट्टी के दिन भी मूवीज देखेंगे। एरी कहती है तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके बाद वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी करनी है तो तुम क्विट कर सकते हो। बस जरा देखो आगे कोई मांगा में ज्यादा डायलॉग नहीं है लेकिन एक सीन का मोन्टाज दिखाया गया है सिर्फ पैनल्स के थ्रू, जहाँ पे वो शॉपिंग कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मूवीज देख कर रहे हैं, उसके बाद होलसम मूवी देख
शॉपिंग कॉमेडी मूवी। बेसिकली इस मोन्टाज के थ्रू यूता और एरी के साथ के मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। फिर हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पे ये दोनों कहीं होटल में बैठे हुए हैं शायद, और यूता एरी से कहता है कि तुम्हें एक्चुअली क्लीशे स्टफ देखना पसंद है ना मूवीज में, क्योंकि एक रात पहले जब हीरोइन का डेथ सीन आता है तो तुम रो रही थी, जिसमें एरी कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा एनालिसिस है, मुझे रोना आ गया क्योंकि वो मेरी खुद की लाइफ से थोड़ा रिजोनेट करता है। फिर यूता कहता है अच्छा, और जब भी हीरो जीता है तो तुम एक लो की पीस साइन बनाती हो। वो कहती है शायद। फिर हमें पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो सच में बना रही होती है ऐसा साइन। फिर उसके बाद एरी कहता है, तो जब भी मूवीज में निपल दिखाया जाता है संतरे संतरे, तो फिर तुम एक आवाज निकालते हो ओ ये, तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं करता। इसमें एरी बोलती है हाँ तुम करते हो, और दोनों की बहस चलती है कि मैं नहीं करता, और एरी कहती है मैं तुम करते हो। फिर हमें दोबारा सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो मूवीज देख रहे होते हैं, और फिर यूता ओ ये की आवाज तो करता है, शायद सच में कोई संतरे वाला सीन आ गया होगा। आगे देखते हैं। एरी कहती है अब नेक्स्ट मूवी के लिए प्लॉट लिखो। यूता कहता है प्लॉट? एरी कहती है हाँ प्लॉट। स्क्रीन प्ले लिखने से पहले तुम्हें प्लॉट लिखना होगा। प्लॉट जो है बेसिक आउटलाइन होती है स्टोरी की, जो स्क्रीन प्ले से पहले लिखा जाता है। अब मैं ये बनाऊंगा। यूता बोलता है क्यों ना कोई और स्टोरी लिखे, क्यों ना तुम इसकी स्टोरी लिखो, क्योंकि तुमने तो मुझसे ज्यादा मूवीज देखी है ना। कहती है मैं नहीं कर सकती थी, आई एम इन लव। फिर यूता कहता है तुमने मुझे कन्फेस किया अभी। वो कहती है नहीं स्टूपिड, आई एम इन लव विद योर मूवीज, और अगर मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी, मूवीज की स्टोरी लिखी है, तो ये तुम्हारी बेइज्जती का बदला नहीं माना जाएगा, तुम्हें स्टोरी खुद ही लिखनी होगी। तो उसके बाद उसे कई कहानियां सुनाता है, जिसमें कभी वो बोलती है कि बहुत एवरेज स्टोरी है, कभी बोलती है ये बहुत बोरिंग स्टोरी है, तो कभी ना तो ये मूवी बहुत अच्छी है ना तो ये बहुत बुरी है, तो तुम्हें कुछ और स्टोरी लेकर मेरे पास आना चाहिए। फिर एक ट्रिप में वो बोलती है ये कुछ सही नहीं है कहानी। फिर मैं बोलता है अरे मैं हार मान गया। और तो पूछता है कि वैसे मैंने कभी पूछा नहीं, पर बताओ कि तुमको मेरी मूवी के बारे में क्या अच्छा लगा था, तुम इकलौती इंसान हो जिससे मेरी मूवी पसंद आई थी। वो कहती है एरी कहती मुझे याद तो नहीं मेरे को तुम्हारी मूवी के बारे में क्या पसंद आया। वो कहती अगर तुम हॉस्पिटल वाले सीन की बात करो, तुम्हारी मूवी प्लॉट ऐसे प्रोग्रेस होता है जैसे हम खुद उस मूवी में। और वो बोलती है सीरियसली अपने बेटे को अपनी माँ की मौत रिकॉर्ड करने को कौन बोलता है, ये रोल नहीं है क्या। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 2 में अभी कुछ दिन बाद अपलोड करूंगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो दोस्तों और इसके पार्ट 2 में बता रहा हूँ बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। अभी तक बहुत सिंपल स्टोरी चल रही है, लेकिन आगे बहुत ट्विस्ट आएंगे इस स्टोरी में, और एंडिंग तो शायद समझ में भी ना आए। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगे कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो तो किसी को शेयर भी कर दो।